स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1. In the given figure, sides QP and RQ of triangle PQR are produced to point S and T respectively. If angle SPR is equal to 135 degree and angle PQT is equal to 110 degree, find angle PRQ. ये हमें एक डायग्राम गिवन है. हमें गिवन है साइड QP एंड RQ. QP एंड RQ आर प्रोड्यूस्ड. ये QP को इधर प्रोड्यूस किया गया है और RQ को इधर प्रोड्यूस किया गया है. ठीक है. सच दैट SPR ये एंगल 135 डिग्री बन रहा है दिस वन, और दिस एंगल PQT दैट इज 110 डिग्री. और हमें फाइंड करना है एंगल PRT. PRT मतलब कि हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है. ठीक है. तो देखो इस क्वेश्चन के दो मेथड है. ठीक है. एक में तो हम लीनियर पेयर और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे. दूसरा मेथड है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दे. ठीक है. और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा दे. मतलब तुम किसी से भी कर सकते हो. मैं दोनों मेथड से समझा देती हूँ. देखो इस एंगल को ले लेते हैं एंगल 1 और इसको ले लेते हैं एंगल 2. ठीक है. तो ये प्लस ये इज इक्वल टू 180 डिग्री. 135 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल 1 प्लस 135 दैट इज इक्वल टू 180. लीनियर पेयर. राइट. इससे एंगल 1 कितना आ गया हमारा 180 माइनस 135. देन एंगल 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री. ठीक है. ये आ गया हमारे पास एक. सिमिलरली हम एंगल 2 प्लस 110 डिग्री, एंगल 2 प्लस 110 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये भी लीनियर पेयर से हो गया LP. ठीक है. और इससे हमारे एंगल 2 की वैल्यू आ गई 180 माइनस 110. देन एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री. ठीक है. हमारे पास 1 आ गया, 2 आ गया और हमें R निकालना है. तो अब हम इस ट्राइंगल के अंदर एंगल PQR के अंदर, सॉरी ट्राइंगल PQR के अंदर, इन ट्राइंगल PQR बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा देंगे. मतलब तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल R. ठीक है. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल R दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. 1 और 2 हमें पता है, तो 45 प्लस 70 प्लस एंगल R दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. तो ये आ गया हमारे पास 115 डिग्री प्लस एंगल R दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. देन एंगल R इज इक्वल टू 180 माइनस 115. तो देयरफॉर एंगल R इज इक्वल टू कितना आ गया ये 65 डिग्री. ठीक है. और एंगल R को हम क्या लिख सकते हैं जिस तरीके से पूछा गया एंगल PRQ. ठीक है. तो इसको हम लिख देंगे एंगल PRQ दैट इज इक्वल टू 65 डिग्री. ये हमारा आंसर आ गया. ठीक है. एक मेथड तो ये हो गया, हमने लीनियर पेयर लगाई पहले 2 बार और फिर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा दी. इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं. ठीक है. अदर मेथड, देखो हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती थी कि ये एक ट्राइंगल है. अगर इसकी एक साइड को हम एक्सटेंड कर दें तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस. अगर इसको 1 ले लें, इसको 2 ले लें और इसको 3 ले लें तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. ठीक है. तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. तो ये प्रॉपर्टी भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि देखो
ये जो एंगल 135 है, 135 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 प्लस आर के, एंगल 2 प्लस एंगल आर दैट इज इक्वल टू 135 डिग्री। ठीक है, और सिमिलरली 110 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस आर के, तो एंगल 1 प्लस एंगल आर दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये दोनों का क्या लगाया हमने यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जिससे जो उससे कर सकते हो सॉल्व, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, एडिंग एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल आर प्लस एंगल आर दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 135 प्लस 110। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल आर ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये मैंने अभी तुम्हें यहाँ पे बताया कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी के ये 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई ASP। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी को ASP। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री प्लस एंगल R दैट इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 5 4 245। ठीक है, देन एंगल R इज इक्वल टू 245 माइनस 180, तो देयरफॉर एंगल R इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो तुम इस मेथड से करो या उस मेथड से करो, किसी भी मेथड से कर सकते हो, बस तुम्हें अप्रोच सही समझ में आनी चाहिए कि क्या हमने इसके अंदर लगाना है, स्टेप सही लिखने होते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। राइट।